Hello students and welcome back. Today we are going to start our chapter of admission of a partner. तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसका आपके एग्जाम में भी काफी वेटेज है, बट चैप्टर थोड़ा लेंथी है. इसको हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट सेक्शंस में. सो लेट्स बिगिन विद मी. सपोज कि एक पार्टनरशिप फर्म है. उस पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर है एक्स और वाई, और जेड एक नया पार्टनर एंटर होता है. तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, राइट. और जब भी किसी पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है, जैसे इस केस में एक नया पार्टनर एंटर होगा, उस केस में पार्टनरशिप की कंस्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस होते हैं. तो सबसे पहला चेंज होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. सेकेंड, हम लोग पढ़ चुके हैं जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म रिकंस्टिट्यूट होती है तो वहां पर आता है इफेक्ट गुडविल का, और अगर कोई नया पार्टनर एंटर होता है तो फर्म की कुछ एसेट्स और कुछ लाइबिलिटीज में चेंजेस होते हैं. वो म्यूचुअली सारे के सारे पार्टनर्स मिलकर डिसाइड करते हैं. देन इट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. और अगर ये चेंजेस होंगे तो इसका इफेक्ट पड़ेगा पार्टनर्स की कैपिटल में. तो एक होगा इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जब इतने सारे चेंजेस हैं तो ऑफ कोर्स इफेक्ट पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट में. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द इफेक्ट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, राइट. और हमारे इस चैप्टर के यही 5 डिफरेंट सेक्शन है. एक सेक्शन इसमें और है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. तो इस पूरे चैप्टर को हम इन्हीं 6 डिफरेंट सेक्शंस में स्टडी करते हैं. इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस टेक फर्स्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो स्टूडेंट्स, वी हैव अ पार्टनरशिप फर्म जिसमें दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, राइट. सपोज कीजिए दोनों के दोनों पार्टनर्स इक्वली प्रॉफिट शेयर करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं देन वी विल राइट इट 1+1 यानी कि 1/2 एंड 1/2, देन इट इज कॉल्ड शेयर, राइट. जेड एक नया पार्टनर है जो कि फर्म में एडमिट होता है. अगर कोई नया पार्टनर जब भी किसी फर्म को ज्वाइन करेगा तो पुराने यानी कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जेड के लिए, राइट. तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं. सपोज कीजिए दिस इज ए कंप्लीट शेयर. एक रोटी है, एक चपाती है, जिसको दो पार्टनर्स एक्स और वाई डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 1:1 के रेशियो में. इट मींस हाफ शेयर एक्स का और हाफ शेयर वाई का, राइट. अब अगर जेड एक नया पार्टनर एंटर होता है तो ऑफ कोर्स या तो एक्स अपना शेयर देगा या वाई देगा, या फिर दोनों के दोनों पार्टनर्स मिलकर देंगे जेड को उसका शेयर. गॉट इट? इट मींस इन दोनों को ही अपना प्रॉफिट करना पड़ेगा सेक्रीफाइस, और ये सेक्रीफाइस किसी ना किसी रेशियो में तो होगा. उस रेशियो को हम लोग बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो. इज दैट क्लियर? स्टूडेंट्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप की है वो डिपेंड करती है आपके सेक्रीफाइस पर. तो इसी सेक्रीफाइस रेशियो के बेसिस पर हम अपनी सभी प्रॉब्लम्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. इफ सेक्रीफाइस इज नॉट गिवन, एंड सेकेंड इफ सेक्रीफाइस इज गिवन, राइट. तो स्टूडेंट, आपके पास
एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में जितनी भी रेशो की प्रॉब्लम है, उन रेशो में बेसिकली या तो सेक्रीफाइस गिवन होता है या सेक्रीफाइस गिवन नहीं होता है। इसी बेसिस पर हम अपने समझेंगे अपने इस टॉपिक को। नाउ लेट अस टेक फर्स्ट, इफ सेक्रीफाइस इज नॉट गिवन। सो स्टूडेंट, हमारे पास केस 1 है, इफ सेक्रीफाइस ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इज नॉट गिवन, यानी कि ये गिवन नहीं है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं वो नए पार्टनर के लिए अपने प्रॉफिट में से कितना पोर्शन सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो इस केस को हम लोग समझते हैं अपने एक एग्जांपल से। तो इसमें एग्जांपल के लिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। दे एडमिटेड Z फॉर 1/4 शेयर, calculate a new profit sharing ratio, right? So now let us solve the problem. हमारे पास है दो पार्टनर्स X एंड Y। इनका ओल्ड रेशियो था, ओल्ड रेशियो मीन्स Z के एडमिट होने से पहले इट वॉज 2:3, और रेशियो को जब हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, देन इट इज कॉल्ड शेयर। 2/5 एंड 3/5, राइट? 2/2 + 3 यानी कि 5 एंड 3/5। इज दैट क्लियर? नाउ वी हैव ए Z, एक पार्टनर है जिसका शेयर है 1/4, ही इज अ न्यू पार्टनर। सो स्टूडेंट्स रिमेंबर, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ये गिवन नहीं है कि X और Y ने कितना प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया हुआ है Z के लिए। तो यहां पर हम लोग एक ही मेथड यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रिमेनिंग शेयर मेथड। रिमेंबर दिस, अगर आपके पास सेक्रीफाइस गिवन नहीं है देन ऑलवेज यूज रिमेनिंग शेयर मेथड। अब ये मेथड है क्या? हम लोग यहां पर निकालेंगे रिमेनिंग शेयर। सपोज कीजिए अगर ये कंप्लीट शेयर है, इस शेयर में से 1/4 अगर हम Z को दे देते हैं, राइट? तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा? 1 - 1/4 यानी कि 3/4। सो रिमेनिंग शेयर विल बी 1 - 1/4। टेक 4 LCM, 4 - 1 यानी कि 3/4। गॉट इट? सो Z को 1/4 देने के बाद शेयर बचता है 3/4। अब ये 3/4 किसके लिए है? ये 3/4 है X एंड Y के लिए। गॉट इट? इसी को बोलते हैं रिमेनिंग शेयर मेथड। सो इस 3/4 को X और Y डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि X और Y कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो जो उनका एग्जिस्टिंग शेयर है यानी कि 2:3, दोनों ही पार्टनर्स इस रिमेनिंग शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 2:3 के रेशियो में। गॉट इट? इट मींस X न्यू शेयर, तो X को कितना मिलेगा? 3/4 यानी कि जो रिमेनिंग शेयर है उसका 2/5, सो 6/20 ये शेयर होगा किसका? X का। सिमिलरली वाइज न्यू शेयर Y को मिलेगा रिमेनिंग 3/4 का 3/5, 9/20। इज दैट क्लियर? सो फर्म्स न्यू रेशियो। अब फर्म में कौन कौन है? X है, Y है और है Z। इज दैट क्लियर? सो X का रेशियो है 6/20, Y का रेशियो है 9/20 एंड Z, इसका रेशियो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 1/4। सो रिमेंबर, रेशियो का एक बेसिक रूल यह है कि
सो अगर कभी भी रेशो को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो इनका डिनोमिनेटर मस्ट बी इक्वल। तो ये भी 20 है, ये भी 20 है, इट इज 4। तो 4 को 20 में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। सो न्यू रेशियो विल बी 6:9:5। गॉट इट? सो इस तरह से पूरी फर्म का नया रेशियो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। गॉट इट? सैक्रिफाइस रेशियो, और सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होगा, क्योंकि सैक्रिफाइस ओल्ड रेशियो में से किया जाता है, तो इसका फॉर्मूला होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और सैक्रिफाइस कर रहे हैं एक्स, सो एक्स सैक्रिफाइस। तो बच्चों एक्स के पास पहले कितना था? एक्स के पास पहले था 2/5, सो इट इज ओल्ड रेशियो 2/5। और नाउ एक्स के पास है 6/20, तो माइनस 6/20 एलसीएम विल बी 25 4 × 24 2 × 8, या इसमें 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, देन दैट इज 8 - 6 यानी कि 2/20। रिमेंबर ये एक्स का सैक्रिफाइस है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइस एंड सैक्रिफाइस रेशियो। गॉट इट? सिमिलरली y का सैक्रिफाइस, y के पास पहले था 3/5 माइनस y के पास नया शेयर है 9/20, सो -9/20। सिमिलरली डिनोमिनेटर इक्वल, तो एलसीएम होगा 20, सो इट इज 4 3 12 -9 एंड इट इज 3/20। सो सैक्रिफाइस रेशियो, तो सैक्रिफाइस रेशियो एक्स और वाई का होगा 2/20:3/20, सो सैक्रिफाइस रेशियो विल बी 3:2। इज दैट क्लियर? इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव केस 2 व्हेन सैक्रिफाइस इज गिवन। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हम लोगों ने केस 1 किया था उसमें कहीं पर भी सैक्रिफाइस गिवन नहीं था। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जहां पर एनी हाउ सैक्रिफाइस गिवन होगा। इट मींस क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है कि नया आने वाला पार्टनर या तो पुराने पार्टनर से अपना प्रॉफिट शेयर एक्वायर करेगा, या फिर इसको हम अनदर वे में हम लोग कह सकते हैं कि एग्जिस्टिंग पार्टनर नए पार्टनर के लिए अपना प्रॉफिट सैक्रिफाइस करेगा। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन में सैक्रिफाइस या तो एक्वायर की लैंग्वेज में लिखा होगा या फिर सैक्रिफाइस की ही लैंग्वेज में लिखा होगा। इज दैट क्लियर? सो नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स सैक्रिफाइस 1/2 of his share and y sacrifice 1/3 of his shares. Calculate new profit sharing ratio. Right? So, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। We have two partners x and y. इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। इसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड रेशियो, और जब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे देन 3/5 एंड 2/5। राइट? सो स्टूडेंट्स, वी हैव गिवन एक्स सैक्रिफाइस 1/2 ऑफ हिज शेयर। सो यहां पर लिखिए एक्स सैक्रिफाइस 1/2 ऑफ हिज शेयर। राइट? ऑलवेज ट्राई टू राइट सच लैंग्वेज, अपनी सॉल्यूशन में इस लैंग्वेज को लिखिए। सो एक्स सैक्रिफाइस, तो एक्स का सैक्रिफाइस कितना होगा? एक्स सैक्रिफाइस 1/2 ऑफ हिज शेयर, यानी कि एक्स अपने शेयर का, तो एक्स का शेयर है 3/5, तो अपने शेयर का 1/2 सैक्रिफाइस करता है, इट मींस 3/10। राइट? सो एक्स न्यू शेयर,
तो इस कंडीशन में x का नया शेयर हो गया, x के पास पहले थे 3/5, इसने सेक्रीफाइस किया हुआ 3/10, इट मींस 3/10. सो 10 LCM 6 minus 3, इट मींस 3/10, राइट. सो स्टूडेंट्स ये होगा x का न्यू शेयर. सिमिलरली y sacrifice, we have given y sacrifice 1/3 of his share, right. तो y का सेक्रीफाइस होगा, y sacrifice, y का शेयर था 2/5 और 2/5 का 1/3 ये सेक्रीफाइस करता है, इट मींस 2/15. गॉट इट. सो y इज न्यू शेयर. तो y के पास पहले था 2/5 एंड इसने सेक्रीफाइस किया 2/15. सो 15 6 minus 2, इट मींस 4/15. गॉट इट. सो इट मींस x का न्यू शेयर 3/10 है और y का न्यू शेयर है 4/15, राइट. बट अनलाइक प्रीवियस क्वेश्चन, यहां पर कहीं भी z का शेयर गिवन नहीं है. गॉट इट. तो सो z तो z को कितना मिलेगा? z को मिलेगा x ने जितना सेक्रीफाइस किया है और y ने जितना सेक्रीफाइस किया हुआ है, इन दोनों का सम. इट मींस 3/10 प्लस 2/15. So LCM will be 30, 3 3s are 9. It means 13/30. So फर्म्स न्यू शेयर, फर्म का नया शेयर हो जाएगा x is to y is to z और x का न्यू शेयर है 3/10 is to y का है 4/15 is to 13/30. सो फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट करने का रूल क्या है बच्चों कि डिनोमिनेटर मस्ट बी इक्वल. तो अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें देन इट बिकम 30 और 15 को 30 में कन्वर्ट करने के लिए करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई. सो 9 is to 8 is to 13. दिस विल बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इज दैट क्लियर? नाउ सैक्रिफाइस रेशियो. सैक्रिफाइस किया है x ने और y ने, और सैक्रिफाइस कितना किया हुआ है? इसने सैक्रिफाइस किया हुआ है, x का सैक्रिफाइस है 3/10 इस टू इसका सैक्रिफाइस है, y का सैक्रिफाइस है, y का सैक्रिफाइस है 4/15. नाउ डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए इसमें करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और इसमें करेंगे 2 से मल्टीप्लाई. सो इट बिकम्स 9/30 is to 8/30. सो 9 is to 8 will be sacrificed ratio. Is that clear? तो इस केस को समझने के लिए हम लोग लेते हैं इसका एक और एग्जांपल. सो इसे केस सेकंड को ही हम लोग समझते हैं एक और एग्जांपल से. X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:3. Z admitted as a partner for 1/3 share. अब की बार Z का शेयर गिवन है, but which he acquire from X and Y in the ratio of 2:1. तो यहां पर हमारे पास गिवन है कि Z एक्वायर करता है अपने इस शेयर को, यानी कि 1/3 को X और Y से इन द रेशियो ऑफ 2:1. तो जनरली आपके पास यही 3 टाइप के क्वेश्चंस है. एक जहां पर सेक्रीफाइस गिवन नहीं है, एक जहां पर सेक्रीफाइस गिवन है इन टर्म्स ऑफ सेक्रीफाइस, और एक गिवन है इन टर्म्स ऑफ एक्वायरिंग बाय न्यू पार्टनर, राइट. So now let us attempt this question. We have again 2 partners X and Y. Old ratio 2:3. It means old share होगा 2/5 and 3/5. Right now condition है Z acquire from X and Y in 2:1 ratio.
राइट, और Z का शेयर है 1/3। इट मीन्स ये 1/3 X और Y सेक्रीफाइस कर रहे हैं कौन से रेशियो में? 2:1। गॉट इट? सो X सेक्रीफाइस करेगा, यानी कि Z का जो शेयर है 1/3 और X सेक्रीफाइस करेगा 2:1 के रेशियो में, यानी कि 2/3। सो X सेक्रीफाइस विल बी 2/9। तो उस केस में X का नया रेशियो कितना होगा? X के पास पहले था 2/5 और उसने सेक्रीफाइस किया है 2/9। It means 45 and 18 minus 10, so 8/45। ये तो हुआ X का न्यू रेशियो। सिमिलरली Z एक्वायर कर रहा है Y से अपने शेयर का 1/3, राइट। इट मींस Y का सेक्रीफाइस कितना होगा? 1/3, यानी कि Z के शेयर का दिस इज 1/3। इट मींस 1/9। सो Y इज न्यू रेशियो। Y के पास पहले थे 3/5 minus 1/9, it means 45, 27 minus 5 means 22 divided by 45. So firms न्यू रेशियो, अब फर्म में है X, Y और Z, और X का शेयर था 8/45, Y का शेयर है 22/45 एंड Z का शेयर वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन 1/3। अगेन 45 तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 15 से ऊपर नीचे, सो इट कम्स 8:22:15। दिस विल बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ X, Y एंड Z। और अगर आपको सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना है और सेक्रीफाइस रेशियो होगा, सेक्रीफाइस रेशियो X:Y, तो X का सेक्रीफाइस 2/9 और Y का सेक्रीफाइस है 1/9, सो 2:1। सो बच्चों जो यहां पर एक्वायर था अल्टीमेटली वही रेशियो आया सेक्रीफाइस का। गॉट इट? So it is profit sharing ratio in case of partnership firm। तो जनरली आपके पास यही 3 टाइप के ही क्वेश्चंस है जिनको थोड़ा बहुत लैंग्वेजेस चेंज करके पूछा जाता है। Got it? So students, if you have any kind of query or you need any kind of explanation for any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned